नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं बड़ी खबर। उत्तराखंड में क्या नेतृत्व में फेरबदल की गुंजाइश है? क्या ऐसा होगा? इस अटकल के पीछे एक पूरी पृष्ठभूमि है। जब दो पर्यवेक्षक पिछले हफ्ते उत्तराखंड गए और अब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यहां दिल्ली में हैं। कुछ देर पहले बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह और संगठन महासचिव की आपस में बैठक हुई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बीजेपी के प्रमुख जेपी नड्डा से मुलाकात का कार्यक्रम है। बीजेपी के कई विधायक भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं और इससे पहले उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत शाम को दिल्ली में सर्वप्रिय विहार में स्वामी बाल गंगाधर नाथ स्वामी के आश्रम में पहुंचे। तो इस खबर पे सस्पेंस अभी बना हुआ है। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद कुछ तस्वीर साफ होगी कि उत्तराखंड में क्या होना है। लेकिन यहाँ महाराष्ट्र में मुकेश अंबानी के घर के बाहर मुंबई में जो स्कॉर्पियो में विस्फोटक मिलने की जांच की बात सामने आई है, वो जांच अब एनआईए कर रही है। और ये स्कॉर्पियो मनसुख हिरेन की थी, जो विस्फोटक के साथ कुछ दिनों पहले मुकेश अंबानी के घर एंटेला के बाहर मिली थी। बाद में जांच में ये पता चला कि मनसुख की ये कार कुछ दिनों पहले चोरी हो गई थी। इस वाकये के थोड़े ही दिन बाद मनसुख हिरेन का शव मिला मुंबई से सटे थाने में। मुंबई एटीएस ने मनसुख हिरेन की मौत या हत्या, इस मामले को जांच करने की जिम्मेदारी एटीएस की है और एटीएस ने इसमें हत्या का केस दर्ज किया है। आपल्याला सर्वांना कल्पना आहे की यापूर्वीच हा तपास आपल्या गृहमंत्र्यांनी एटीएस कडे दिलेला आहे। जर का त्या व्यतिरिक्त एनआयए कडे हा तपास घेण्याचा डाव केंद्राचा असेल म्हणजे नक्कीच ह्याच्यामध्ये काहीतरी त्यांचं काळबेर आहे आणि हे काळबेर आम्ही सुद्धा जो काही तपास करतोय त्या तपासातून आम्ही उघड केल्याशिवाय राहणार नाही। मात्र जशी ही एक चौकशी आहे त्याचप्रमाणे राज्य सरकार अत्यंत गांभीर्याने मधल्या काळात जे सिल्वासाचे खासदार मोहन डेलकर, खरं म्हणजे हा सुद्धा विषय खूप गंभीर आहे, पण त्याविषयी कदाचित आमच्या विरोधी पक्षाला बोलायला तोंड नहीं है। उसका इन्वेस्टिगेशन हमारी एटीएस कर रही थी, लेकिन आज केंद्र शासन की जो संस्था है एनआईए, उन्होंने वो तपास अपनी तरफ लिया है। अभी ये जो केस मुकेश अंबानी साहब का जो मकान है एनटीबीआई, इसका जो केस एनआईए ने लिया है उनका अधिकार है। वैसे महाराष्ट्र पुलिस एटीएस बहुत अच्छी तरीके से उसका इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। जो भी सच है वो पूरा खंगारने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर अभी एनआईए ने लिया, उन्होंने जांच लेने का उनका अधिकार है। लेकिन बाकी जो इन्वेस्टिगेशन है मनसुख हिरेन का और गाड़ी जो चोरी गई थी उसका इन्वेस्टिगेशन एटीएस कर रही है। देखिए, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, पर आप लोग अगर बता रहे हैं तो हो सकता है कि वो एनआईए को गया हो। तो मेरा मानना ऐसा है कि हम तो राज्य सरकार से ये चाहते थे, चूंकि इसमें टेरर एंगल है, तो टेरर एंगल के कारण वो जाना चाहिए था। अगर वो लिया होगा तो ठीक ही है। और महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 8,744 नए मामले सामने आए हैं और 22 लोगों की इसमें मौत भी हुई है। मुंबई में 1,014 मामले सामने आए हैं सिर्फ मुंबई में, और 4 लोगों की यहां पे मौत हुई है। हालात ठीक नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि सरकार ने लॉकडाउन का कोई फैसला नहीं लिया है। हालात को देखते हुए स्थानीय प्रशासन को ही अपने स्तर पर फैसला करना चाहिए। सर, ये कोरोना के जो केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं और बहुत ही चिंताजनक बात है राज्य के लिए। वापस से हम अक्टूबर के नंबर पे चले गए हैं। हाँ, एक ज़रूर है कि हम जो 3,000 का नंबर था वो अभी 11,000 तक गया है, तो चिंता तो ज़रूर है, लेकिन इसके बारे में हम नज़र रखे हुए हैं। और एक हम ज़रूर देखेंगे कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की जो ज़रूरत है वो हम करने की, वो उसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑनरेबल सीएम भी अभी मीटिंग ले रहे हैं और हमारी पूरी गवर्नमेंट मशीनरी को हम काम को लगा के ज़रूर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को एग्जीक्यूट करने का काम हम करेंगे। लॉकडाउन की तरफ राज्य सरकार सोच रही है। आज लॉकडाउन पूरा राज्य वगैरह की कोई सोच भी हमारे दिल में नहीं है या सोच में भी नहीं है, लेकिन जो जिले में नंबर्स बढ़ रहे हैं उस जिले में या उस शहर के हद तक अगर परिस्थिति सही में बहुत ही ज़्यादा बढ़ती है तो हायर अथॉरिटीज़
की मान्यता से वहां पर लोकल अथॉरिटीज लॉकडाउन कर सकते हैं। और बिहार की राजनीति में अब सब एक सवाल का जवाब चाहते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इतना गुस्सा क्यों आता है। आपको याद होगा चुनाव के दौरान भी वो तेजस्वी यादव पर जमकर बरसे थे। नीतीश सोमवार को भी बिहार विधान परिषद में राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य पर काफी नाराज दिखाई दिए। आप जरा नियम जानो। हम तो नियम जान ही रहे। बैठिए, ये भी कोई तरीका है? कभी कभी नियम का उल्लंघन करते हैं तो हम आपको बताने के लिए खड़ा होकर के बता देते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को बिहार विधान परिषद में राष्ट्रीय जनता दल के सुबोध राय को नसीहत देते हुए, ये कोई पहली बार नहीं, 2 हफ्ते पहले नीतीश कुमार ने विधान परिषद में पहले सुबोध राय और फिर सुनील सिंह के टोका टोकी से तंग आकर आपा खोया था। अरे यार, हम पहले भी सुझाव दिए थे ना, गड़बड़ी के शिकार होने वाले थे तो हम सुझाव दिए थे ना, बचेबे नहीं किए थे आपको। काहे सब बात बोलते हो? सब गड़बड़ करते थे, एकदम पूरा का पूरा गड़बड़, कोई कहीं नहीं देता, कुछ नहीं जानते। ये आदमी को हमने स्वीकार नहीं किया है। हालांकि सुबोध राय का कहना है कि नीतीश कुमार इसलिए संयम खोते हैं क्योंकि वो सरकार को सच का आईना दिखाते हैं। सच करवा होता है, जब हम सच्चाई से अवगत कराते तो उनको करवा लगता है। तो सच्चाई में तो दम है ना। हम भी तो जवाब दिए, हम क्या चुप बैठ गए क्या? नीतीश कुमार अगर बार बार अपना आपा खो बैठते हैं तो उसका 2 ही कारण दिखता है। एक, वो अपने भाषण या किसी भी वक्तव्य के दौरान किसी भी प्रकार की टोका टोकी पसंद नहीं करते, और दूसरा वो राजनीतिक सच है जिसको पचा पाने में वो आज तक कामयाब नहीं हुए हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी चुनाव लड़ने के बावजूद उनके विरोधी खासकर तेजस्वी यादव अपने दल राष्ट्रीय जनता दल को नंबर 1 की पार्टी बना पाने में कामयाब हुए, और उसकी तुलना में नीतीश कुमार की राजनीतिक हैसियत अब बिहार में नंबर 3 की पार्टी होकर रह गई है। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। नीतीश कुमार इस बात से परेशान है कि उनकी पार्टी नंबर 3 पर होकर रह गई है, बावजूद उसके कि अब वो सरकार बना चुके हैं। नीतीश कुमार ने आज वैसे एक दुख जाहिर किया है। बड़ी दुखद खबर आई है बिहार के खगड़िया जिले से, जहां पर एक स्कूल की दीवार गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोग घायल हुए हैं। सरकारी अफसर मौके पर पहुंचे हैं, राहत और बचाव का काम चल रहा है। ये जो घटना है ये महेशखुंट थाना इलाके की है। और इस वक्त बड़ी खबर में एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर देखिए बनारस की एक खूबसूरत तस्वीर जहां महिलाओं ने किया शिव तांडव। कर्नाटका के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने इस साल का बजट पेश किया है जिसमें किसानों को नजरअंदाज किया गया है। हालांकि गौरक्षा के लिए सभी जिलों में गौशाला खोलने और उत्तर प्रदेश में राम मंदिर के पास कर्नाटक से गए लोगों के लिए विशेष धर्मशाला के निर्माण के लिए राशि अलग से रखी गई है। पेट्रोल डीजल से वसूले जा रहे राज्य सरकार के कर में भी रियायत नहीं दी गई है। मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने ज्योतिषी के सुझाए समय पर बजट पेश किया। सरकार पर दबाव था कि वो पेट्रोल डीजल पर कर को कम करके राहत दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कंपेयर इन द साउथ इंडिया स्टेट ऑफ कर्नाटक, दक्षिण के राज्यों में अगर आप तुलना करें तो पेट्रोल डीजल में सबसे कम कर कर्नाटक में वसूला जाता है। ऐसे में जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम दाम होगा तो यहाँ भी दाम कम होगा। The prices will come down, but with regard to the tax, we are not added any additional tax. 2,46,207 करोड़ रुपए के बजट में मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने वकलिगा यानी गौड़ा समाज के लिए विकास बोर्ड का ऐलान किया। इसके साथ साथ हर जिले में एक एक गौशाला और अयोध्या में यात्री निवास के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान। बेंगलुरु शहर में 7,500 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। किसानों के लिए बाजार फीस को 1.5% से कम करके 0.6% किया गया है।
महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के लिए 37,188 करोड़ रुपए रखे गए हैं। हालांकि कांग्रेस ने इस बजट का बहिष्कार किया, ये कहते हुए कि येदियुरप्पा के जमीन घोटाले को लेकर आपराधिक मामले से जुड़ी एफआईआर खारिज करने की उनकी अपील हाईकोर्ट ने ठुकरा दी है। ऐसे में येदियुरप्पा का मुख्यमंत्री बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। Their petition was rejected by the High Court of Karnataka. येदियुरप्पा और उनके मंत्री निरानी की एफआईआर खारिज करने की अपील हाईकोर्ट ने ठुकरा दी और सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। ऐसे में उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। Stay. कोरोना की वजह से खर्च बढ़ा है, लेकिन आमदनी कम हुई है। ये हवाला देते हुए मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने इस बार बजट में किसानों के लिए किसी विशेष पैकेज का ऐलान नहीं किया। हालांकि पेट्रोल डीजल पर कोई नया सेस नहीं लगाया गया, लेकिन साथ ही राज्य सरकार जो कर वसूलती है उसमें भी कोई रियायत नहीं दी गई, जिसकी इस बार उम्मीद की जा रही थी। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर वाराणसी के 80 घाट पर आज अलौकिक नजारा देखने को मिला, क्योंकि हाथों में घी के दिए लिए सैकड़ों महिलाएं खड़ी थीं और उन्होंने गंगा किनारे शिव तांडव स्रोत का गान किया। इसका आयोजन मुंबई की संस्था फाउंडेशन फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ने किया। ये महिलाएं कल सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर में भी शिव तांडव स्रोत गाएंगी।